हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टॉपिक रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, मींस परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार के बारे में, और साथ ही साथ हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे ये जो टॉपिक है आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। क्लास 9th के अंदर जब आपने एक्सरसाइज 1.3 किया होगा तब आपको रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया होगा। बट आप तो कोरोना की मेहरबानी है, भाग्यशाली हो कि आप क्लास 9th के बिना पढ़े ही आप एग्जाम में पास हो गए हो, प्रमोट हो गए हो, 10th क्लास में आ गए हो। बट आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन का ओवरव्यू बता दूंगा कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो किस तरीके का होता है। किनका? रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब हिंदी में बोलते हैं शांत और इसको बोलते हैं अशांत। ये आप जैसा जिद्दी बच्चा है, अशांत रहेगा, कभी शांति नहीं होगा। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब देखिए, जैसे 1/2 मैंने एक एग्जांपल लिया जो एक परिमेय संख्या है। यदि मैं इसका दशमलव प्रसार निकालूंगा तो 0.5 आएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा? 0.5। तो देखिए दशमलव के बाद ये सिर्फ एक डिजिट के बाद खत्म हो गया, मतलब एक तरीके से आगे ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब ये खत्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया ये। बट नॉन टर्मिनेट का एग्जाम्पल यदि हम बात करें जैसे 1/3, तो 1/3 को यदि आप सॉल्व करोगे तो 0.333 ये आपका इन्फानाइट तक चलता रहेगा। तो इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। देखो ये अशांत है, देखो जा रहा है ना इन्फानाइट तक, ये अशांत है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जो 3 है बिल्कुल अशांत है, हल्ला मचा रहा है। 3 देखो, 3 3 3 3 मतलब अशांत है, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसी टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का होता है। ये जो अशांत है, ये आप देखो जिद्दी जो बच्चे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो एक ही टाइप, एक ही चीज़ के लिए जिद करते रहेंगे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए, और एक दूसरे तरीके के जिद्दी होते हैं, अच्छा चलो ये चीज़ नहीं चाहिए तो दूसरी चीज़ चाहिए, तो मतलब वो अपनी चॉइस ही चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे जो अशांत है ये इसी तरीके का जिद्दी बच्चा है। अब ये क्या करेगा? ये भी अपने दो तरीके का होता है। एक तो क्या करेगा, जैसे कि देखो ये 3 3 3, ये 3 के पीछे पड़ गया, है कि नहीं है। तो ये कैसा हो गया? एक ही चीज़ के लिए जिद कर रहा है, मतलब ये कैसा टाइप का हो जाएगा? रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग मतलब होता है एक तरीके से यदि कोई डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति, भैया भैंस की सानी नहीं है ये, अनवसानी, इसको ध्यान से पढ़ना है। अनवसानी आवृत्ति, भैंस वाली सानी मत कर देना, तो फिर एग्जाम में भैंस की सानी हो जाएगी फिर आपकी। रिकरिंग तो सेकंड टाइप का होता है नॉन रिकरिंग। सेकंड क्या होता है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग हिंदी में क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावृत्ति। अब इसमें किसी भी चीज की आवृत्ति नहीं होगी, मतलब ये चॉइस चेंज कर लेगा अपना। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। एक तो इनफाइनाइट तक क्यों जा रहा है भाई? नॉन टर्मिनेट का एग्जांपल है। नॉन टर्मिनेट मतलब वो खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक तो जाएगा ही जाएगा, है ना।
बट अब ये अनवसानी अनावर्ती वाला भी है, जैसे इसके अंदर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा एग्जाम्पल बन जाएगा, रिकरिंग का। और अनवसानी अनावर्ती का ये एग्जाम्पल होगा, देखो यहाँ 1 0 या 1 0 0 है। अब ऐसा नहीं कि ये सेम है, देखो यहाँ यदि इसके बाद देखें 10 100 1000, मतलब यहाँ पर किसी ना तो डिजिट का रिपीट हो रहा है और ना किसी पेयर का रिपीट हो रहा है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल किसके होते हैं, अनवसानी अनावर्ती के होते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ से क्लियर हो गया होगा, टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेट होता है, और नॉन टर्मिनेट भी 2 तरीके का होता है, एक के अंदर आपका रिपीट होगा और एक के अंदर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखो इसके अंदर हम ये चीज और समझ लेते हैं कि कौन सा रेशनल होता है और कौन सा इर्रेशनल नंबर होता है। देखो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिनका टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जिनका टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारे कैसे रहेंगे, रेशनल नंबर रहेंगे, परिमेय संख्याएं रहेंगी। और जिनका रिकरिंग होता है, मतलब जो रिपीट वाले थे, जो जिनके अंदर रिपीट होगा आपका कोई भी डिजिट या फिर कोई पेयर रिपीट हो रहा है, तो वो भी कैसे होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। वो भी कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। वो भी आपकी कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और यदि जो ये वाला जो नंबर है, इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, इर्रेशनल। ये आपके कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो रेशनल नंबर रहते हैं, परिमेय संख्या हो जाती हैं। और जो अनवसानी आवर्ती वाले भी होते हैं, वो भी कैसे रहते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और जो नॉन रिकरिंग वाले हैं, वो कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 थ्योरम को हम समझेंगे। सबसे पहले थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरम 1.5। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरम 1.5, देन उसके बाद 1.6 और 1.7 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो 1.6 है, ये 1.6 1.5 का क्या है, विलोम है। 1.6 जो थ्योरम है वो 1.5 का क्या है, विलोम है। चलिए देखते हैं 1.5 थ्योरम क्या कहती है कि सपोज करिए आपके पास एक x रेशनल नंबर है। x कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलो मैं एग्जांपल के साथ लेते हुए चलता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया 0.8, तो x यहां पर कैसा नंबर लिया है, मैंने एक रेशनल नंबर लिया है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो थ्योरम में यह बोला गया कि ये जो दशमलव प्रसार जिसका शांत होता है, उसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखो इसको लिख भी सकते हैं जैसे 8/10। यदि डेसिमल को यहाँ से रिमूव करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो क्या था कि यदि किसी का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड यदि आप Q के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, Q के क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स, तो Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में रहेंगे। क्या बोला गया है कि आपने P/Q की फॉर्म में तो लिख दिया, बट Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो डिनोमिनेटर, Q क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर है, ये क्या है, Q यहाँ पर हर है। तो जो हर के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, अभाज्य गुणनखंड रहेंगे, वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में रहेंगे। यहाँ पर जो n और m है वो कैसे रहेंगे, नॉन नेगेटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे, नॉन नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक पावर नहीं होगी। ये जो घात है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। तो देखो जैसे कि 10 को आपने निकाला 2 इंटू 5, तो 10 के जब प्राइम फैक्टर्स निकाले आपने तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देखो 2 की पावर में भी आया है और 5 की पावर में भी आया है, मतलब 2 की पावर यहां पर क्या है, 1 है, और 5 की पावर भी क्या है, 1 है। तो जब आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसके अंदर 2 भी है और 5 भी है। तो यही इस थ्योरम के अंदर बोला गया है कि यदि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो रेशनल नंबर है, उसको P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, एंड उसका जो Q है, उसका जो डिनोमिनेटर है, वो कैसा रहेगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में रहेगा। यदि सिंपल लैंग्वेज में हम बोले हैं तो आपको क्या याद रखना है कि यदि किसी
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का आपने रेशनल नंबर में लिख दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, तो उसका जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो किस फॉर्म में रहेगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में रहेगा। तो ये थ्योरम क्या बोलती है? 1.5 मतलब किसी भी टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी जो शांत रेशनल नंबर हो, शांत परिमेय संख्या हो, उसका जो हर है, उसका हर हमेशा किसकी फॉर्म में रहेगा? 2 की घात n गुणा 5 की घात m की फॉर्म में रहेगा। अब थ्योरम 1.6 क्या कहती है? अब इसका उल्टा कर दो। यदि मान के चलिए कोई रेशनल नंबर है, अब ऐसा रेशनल नंबर लेंगे P अपॉन Q, तो कोई भी रेशनल नंबर P अपॉन Q, यदि इसकी जो डिनोमिनेटर है, उसका जो हर है, यदि 2 की घात n गुणा 5 की घात m की फॉर्म में होता है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर वो कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार का होगा। तो यहां पर उल्टा क्या बोला गया? अब देखो, इसको उल्टा कर दिया। यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और 1.5 में क्या बोला कि यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब 1.7 थ्योरम क्या बोलती है? 1.7 थ्योरम बोलती है कि यदि मान के चलिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में कोई भी आपका नंबर आया ही नहीं, जैसे कि 1/7, यदि आप 7 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 7 इंटू 1 ही रहता है। और भी जैसे एग्जांपल है, जैसे कि 2/35, तो 2/35 को आपने निकाला, 35 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 5 इंटू 7 आ जाएगा, 5 इंटू 7 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो हर का जो फॉर्मेशन है, जो डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेशन है, वो ना तो 2 की घात n में है और ना ही 5 की घात m में है। 5 तो है यहां पर, बट यहां पर 7 क्या है? एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? 2 की घात n और 5 की घात n ही होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, मतलब 2 की घात n और 5 की घात m की फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो फिर वो कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे कि देखो 1/3 में भी आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर इसका कैसा था? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं था। इसलिए देखो, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने निकाला तो यहां पर 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसलिए कैसा बन गया? अशांत आवृत्ति का बन गया। मतलब यहां पर देखो 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यदि देखो डिनोमिनेटर ऐसा नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल बन जाएगा। होगा तो परिमेय संख्या तो होगी, बट कैसी होगी? अशांत आवृत्ति की होगी। और यदि ऐसी फॉर्म में होता है तो परिमेय संख्या तो होगी, बट कैसा होगा? शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये थ्योरम है आपकी 1.5, 1.6 एंड 1.7। इन थ्योरम्स का हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करने में यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है? जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि आपको विदाउट डिवाइड करे हुए आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये चीज आपको बतानी है। तो अब देखो, अभी हमने थ्योरम 1.5 और 1.6 के अंदर और 1.7 के अंदर अभी हमने देखा ही था कि कैसे हम डिनोमिनेटर के रूप को देखते हुए, डिनोमिनेटर की फॉर्मेशन को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3, 1, 2, 5 का यहां मैं रफ कर लेता हूं अभी। 3, 1, 2, 5, तो 5 का प्राइम 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5, 6 30, 5, 2 10, 5 फिर 5 से जाएगा 1, 2, 5, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 3, 1, 2, 5 है उसके कितने फैक्टर्स आ गए? देखो 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, क्योंकि 5 कितना टाइम्स रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स। अब इसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को देखिए। यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 2 तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 5 ही नजर आ रहा है।
भाई यहाँ तो सिर्फ 5 ही दिख रहा है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो देखो जब ऐसा कभी होता है कि जब आपको सिंगल 5 दिखाई दे तो इस टाइप में क्या होता है, 2 0 के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। अब देखो यदि 5 सिंगल रहेगा तो 2 0 की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि आपने 8th और 9th में पढ़ चुके हो कि ma⁻0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, इसलिए आपको 2 की पावर 0 दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिए कि यदि आपको सिंपल 2 की पावर n में यदि आपको डिनोमिनेटर मिलता है, 5 की पावर m में आपको डिनोमिनेटर मिलता है, या फिर दोनों 2 की पावर n और 5 की पावर n, यदि ये तीनों या तो 2 की पावर n में रहे या फिर 5 की पावर में रहे या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में रहे, तो इन तीनों पैटर्न में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत होगा। इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, इसका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए अब इसका निकालते हैं 17/8। 17/8, 8 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 8 का प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, 2 की पावर 3। 17/2 की पावर 3, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। आप निकाल सकते हो इस टाइप से प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 5 नहीं है बट 5 0 की पावर में है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर 5 0 की पावर में है, तो 5 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअल में है तो सही है, वो 5 की पावर 0 की फॉर्म में है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले बता दिया है कि या तो आपको 2 की पावर में मिले या 5 की पावर में मिले, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में आपको यदि डिनोमिनेटर मिले तब क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, शांत रहेगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए 64 एंड 455, 455 के फैक्टर्स निकालिए। तो 455 का फैक्टर्स क्या होगा, 5 से गया 91, फिर 7 से जाएगा 13, देन 13 से डिवाइड होगा 1। तो 455 के फैक्टर्स देखो क्या है, 64/5 × 7 × 13। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां 2 की पावर में नहीं है, 2 तो है ही नहीं, खैर 5 की पावर में है, और 7 और 13 क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 7 और 13 जब एक्स्ट्रा आ गया मतलब इसमें थ्योरम 1.7 यूज होगा, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं 15/1600, 1600 के फैक्टर्स निकालिए। 1600 2 से डिवाइड होगा 800, फिर 2 से होगा 400, 2 से होगा 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, देन 2 से 25, फिर 5 से 1, 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने क्या फैक्टर्स निकाले हैं, 15 अब यहाँ देखिए 2 कितना टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। यहाँ पर देख लीजिए आप, 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 6, एंड 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब यहाँ डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 की पावर में भी है और 5 की पावर में भी है, दोनों आगे तो बहुत बढ़िया है। तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। 343, 7 का क्यूब होता है 343, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो अब यहां देखिए ना तो 2 है ना ही 5 है, तो यहाँ तो 7 आ गया, 7 आ गया, तो फिर कैसा हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। देखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करना ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हुए हम ये बता देंगे कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ना तो 2 की पावर में है और ना ही 5 की पावर में है, तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखो इसमें तो पहले से ही आपको फैक्टर निकाल के दिए हुए हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको तो देख के आप आंसर कर सकते हो, कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्राइम फैक्टर्स है वो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में लिखा हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ भी आपको प्राइम फैक्टर्स पहले से निकाल के दे रखे हैं, बट यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा आया हुआ है, 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब थ्योरम 1.7 यूज हो रही है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अब इस वाले को देखते हैं। 6/15, 6/15 में 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 × 5, 3 × 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब देखो यदि आप देखोगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है ना, यहाँ पर 3 क्या आया हुआ है, एक्स्ट्रा आया हुआ है। बट ये जो 3 है, यदि देखो यदि जो चीज एक्स्ट्रा आती है यदि वो एलिमिनेट हो जाए, मतलब उसको आप कट कर सको, किससे कट कर सको, न्यूमरेटर से कट कर सको। यदि वो वहां से कट हो सकती है, यदि वो वहां से भाग सकती है, आप उसको भगाने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यहाँ पर शांत बनाने में इसको क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो यदि हम इसको भगा सकते हैं, भगा देंगे, और ये नहीं भागेगी तो फिर कैसा हो जाएगा, फिर तो ये अशांति हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर, यहाँ 7 भागा ही नहीं, मतलब 7 किसी चीज से कट ही नहीं रहा है, तो फिर वो अशांत हो गया। बट ये 3 देखो, 3 6 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो फिर कैसा हो जाएगा, 2/5। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हमने इस फ्रैक्शन को, तो 2/5 जब हमने किया तो इसका जो डिनोमिनेटर है, अब देखो डिनोमिनेटर वही या तो 2 की पावर में या 5 की पावर में, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर में 1 में है या नहीं है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि आप देखो यहीं से आप इसका आंसर बताओगे कि या तो 3 और 5 आ रहा है तो ये अशांत होगा, तो फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा आता है 2 और 5 को छोड़कर जो चीज एक्स्ट्रा आती है, यदि वो वहां से एलिमिनेट हो सकती है, यदि वो वहां से आप उसको भगाने में सक्षम रहते हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि वो नहीं भागेगा, मतलब नहीं कटेगा किसी भी डिजिट से, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए 35/50 देखते हैं। 35/50, 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 5 × 5, ठीक है, 2 × 5 × 5। चलिए उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं। 35/2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। तो देखो अब यहाँ तो क्या है, 2 की पावर में है और 5 की पावर में है, दोनों पावर में आ गया, तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 77/210, 77/210 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 105, फिर 5 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7, देन 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। चलिए यहाँ पर राइट कर देते हैं, 2 × 5 × 3 × 7। अब देखो इस टाइप का, देखो ये जो क्वेश्चन किया था अभी हमने, जैसे यहाँ एलिमिनेट किया था हमने 3 से, ऐसे ही वहां भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन बन गया है। अब देखो 7 तो आपने भगा दिया भाई, 7 से 77 कट हो गया ना, तो 7 तो भग गया, बट ये 3 मक्कार है, 3 नहीं भग रहा है। देखो यहाँ पर 3 नहीं जाएगा, 2 × 5 × 3 रह जाएगा भाई, ये 3 जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 3 को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब 3 एलिमिनेट नहीं भाई, 7 तो एलिमिनेट हो गया, 7 तो चला गया है ना, वो तो मान गया, उसको तो हमने पैसे देके भेज दिया कि चल ठीक है यार तू मान जा। बट अब ये 3 नहीं मान रहा बेटा, ये मतलब एक तरीके से सच्चा ईमानदार है, ये नहीं भागेगा यहाँ से, तो फिर ये कैसा हो जाएगा। अब देखो ये नहीं भाग रहा, रिश्वत तुमने इसको कितनी भी रिश्वत दे ली, ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये भागेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर में और 5 की पावर में नहीं है इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि 3 क्या आया हुआ है, एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमने क्या सीखा कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालिए, उसके डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। यदि वो सिंपल 2 की पावर में रहता है तब भी वो शांत होगा, 5 की पावर में होता है तब भी शांत होगा, और 2 की पावर और 5 की पावर में रहता है तब भी वो शांत होगा। अब यदि 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं होता है तो वो कैसा होगा, अशांत होगा। बट यदि कोई ऐसा नंबर हो जो एलिमिनेट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 3 2 और 5 की पावर में नहीं था, बट जो 3 एक्स्ट्रा आया हुआ था वो एलिमिनेट हो गया, उसको हमने रिश्वत देके पैसे देके भगा दिया, तो फिर वो कैसा हो गया, शांत हो गया। बट यहाँ पर
यहाँ पर 7 को तो भगा दिया बट 3 नहीं भागा था रिश्वत देके, तो ये क्या हो गया, अशांत बन जाएगा। तो इन्हीं चीजों पे हमें ध्यान देना है। हमें मेनली किस पे ध्यान देना है, डिनोमीटर पे ध्यान देना है, डिनोमीटर पे फोकस करना है। डिनोमीटर के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के आप विदाउट डिवाइड करके आप ये बता सकते हो कि कौन सा शांत होगा और कौन सा अशांत होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपने बताया है कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन कौन सा शांत है और कौन कौन सा अशांत है। तो अब जो शांत वाले जो एग्जाम्पल थे, मतलब जो शांत, जिनका आंसर शांत आया था उनका अब दशमलव प्रसार बताइए। जिनका शांत आया है उनका दशमलव प्रसार बताइए कि अब उनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत आया हुआ था। तो फर्स्ट वाले का शांत था, सेकंड वाले का था, फोर्थ वाले का शांत आया था, 6th एंड 8th और 9th। तो इन क्वेश्चंस का दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। अब ये तो हमें पता लग गया कि इनका शांत होगा, ठीक है। और ये फैक्टर्स मैंने पहले ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में कर दिया है, तो वहां से आपको पता लग गया होगा कि ये कैसे आए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें ये तो पता लग गया कि ये शांत होंगे, बट अब इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अब दशमलव प्रसार कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि 13/5 की पावर 5 है, ये नंबर है अपना 13/5 की पावर 5। तो देखो दशमलव प्रसार को निकालने के लिए, दशमलव प्रसार को निकालने के लिए हमारा जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर के अंदर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों रहना कंपलसरी है। दोनों रहना क्या है, कंपलसरी है। अब देखो यहाँ 5 के पावर्स तो है बट 2 की पावर नहीं है ना। यहाँ 5 की पावर 5 तो है बट 2 की पावर नहीं है। 2 की पावर आपके पास क्या है, बेसिकली 0 तो है, बट अब हमें 2 की पावर चाहिए। अब 2 की पावर भी कितनी चाहिए, देखो जब आपकी कहीं लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई में क्या करते हैं, ऐसे फ़ोन कर देंगे, अरे भाई लड़ाई हो गई, कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे भेज दो उधर से। इस टाइप से आप लड़ाई करते हो, है कि नहीं, इस टाइप से आप फ़ोन करते हो। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसी कोई लड़ाई तो कराएंगे नहीं, बट यहाँ पर 2 और 5 के बीच में हम थोड़ी सी फाइटिंग कराएंगे, थोड़ा उस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हुए चलेंगे। भाई देखो यहाँ 5 आ गया, अब 2 नहीं आया, तो ये क्या करेंगे, भाई 5 से लड़ाने के लिए हमें 2 चाहिए, है कि नहीं है। अब 5 कितने तुम्हारे पास, 5 है, तो 2 के बंदे भी कितने चाहिए तुम्हें, 5। 2 के बंदे भी कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो 2 की पावर 5 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 सेम हो गया। अब यदि आपने डिनोमीटर से मल्टीप्लाई किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर से भी उस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से देख लो, यहां पर क्या था, 5 की पावर 5 था, 2 की पावर में नहीं था। तो 2 की पावर कितना कम है, जितना कम होगा उतने का ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 5 की पावर 5 था तो 2 तो यहां पर था ही नहीं, तो पूरा हमें 2 चाहिए। जितने यहां पर 5 है उतने ही हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 की पावर 5 का हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमीटर में हमने 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो नोमिनेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 13 इंटू 2 की पावर 5 को ओपन कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो कितना आ जाएगा 32। 13 इंटू 32 अपॉन, अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b की पावर m। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले का हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो यहां पर दोनों की पावर क्या है, सेम है, देख सकते हो आप, दोनों की पावर m सेम है। आपका जो बेस है वो बेस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर a और b बेस डिफरेंट है, तो हम क्या कर देते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर जो दी हुई है वो लगा देते हैं। ऐसे 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और पावर क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 टू जा 26, 2 कैरी, 33 39, 39 40 41 416 अपॉन 10 दी पावर 5। अब देखो 10 दी पावर 5 को हम ओपन कर लेते हैं, तो 3 4 5 कितना जीरो आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करना है, सिर्फ डेसिमल प्लेस करना है। अब डेसिमल प्लेस कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 डिजिट बाद क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा।
अब देखो डिजिट कितनी है हमारे पास, 3 डिजिट तो ऑलरेडी है, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट तो अपने पास ऑलरेडी है। अब 5 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, देन क्या लगा देंगे, डेसिमल। ये अपना हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416। ये इसका हो गया आंसर। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 17/8। तो अब इसमें देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 की पावर में है, 2 की पावर 3, आपके पास 5 नहीं है, तो 5 की पावर को लेके आइए और कितने लेके आएंगे, 3 लेके आएंगे। भाई 2 के बंदे 3 है तो 5 के बंदे भी कितने चाहिए, 3 ही बंदे चाहिए आपको। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 17 अपॉन मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 125, 125। 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 5 टू 10 की पावर 3। फॉर्मूला मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए चल रहे हैं, कहाँ पर, डिनोमीटर के अंदर। 17 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 17, 75 से 85, 34, 4, 21, तो 2125 अपॉन 10 दी पावर 3 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है, डेसिमल प्लेस करना है। तो देखो 4 डिजिट है, 1 2 3, 3 0, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल 1 2 3, देन कहाँ आ जाएगा डेसिमल 2125। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 21125। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। देन 15/1600। अब यहाँ पर देखिए 2 के बंदे कितने हैं, 6, और 5 के बंदे कितने हैं, 2। तो अब देखो किसके कम है, भाई 5 के कम है, 5 के कम पड़ गए, 2 हावी हो गया, 2 ने मार दिया 5 को। पर ऐसा नहीं है, बराबर की लड़ाई करवाएंगे। तो 5 के बंदे कितने हैं, 4 बंदे कम है 5 के, तो 4 बंदे को फोन करके जल्दी से बुला लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। क्यों करेंगे भाई, 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 2 पहले से ही है, तो 6 हो जाएगा 5 की पावर 6, है ना। तो इसलिए हमने 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है। मैंने पहले ही कहा है कि जितने बंदे कम हैं उतने ही बंदे हम बुलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 625। 5 की पावर 4 कितना हो जाता है, 625 होता है, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ तो देखो कुछ अप्लाई नहीं करना, आप तो सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया करो इस तरीके से। 5 2 10, अच्छा 4 लिख दिया है, यहाँ पर पावर कितनी आएगी, 6 पावर आ जाएगी। पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर को लिख दो, 10 की पावर 6। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 37 33 एंड 10 की पावर 6, तो 6 0 1 2 3 4 5 6 6 0। अब क्या करेंगे, 6 डिजिट बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो 6 डिजिट बाद 3 3 7 5 1 2 3 4 डिजिट तो आपके पास है, 5 6 डिजिट बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं, 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर किसके बंदे कम है, भाई 5 के बंदे कम है ना। देखो 5 के बंदे 2 हैं, 5 के बंदे कितने हैं, 2, और 2 के कितने बंदे हैं, 1। तो एक बंदा 5 का कम है, उसी को बुला लो फोन करके, और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 2 10 और 1 1 1 5। अब यहाँ पर देखो क्या कर दोगे, 5 2 10 की पावर 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर लगा दो। 10 5 2 कितना हो जाएगा, 10, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अब इसको ओपन कर दो, 115/10 की पावर 3 मतलब 1000। अब 3 0 बाद क्या, 3 डिजिट बाद क्या लगा दोगे, डेसिमल। देन क्या आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट बाद क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, 0.115। चलिए इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ 2/5 है, देखो क्वेश्चन आपका था 6/15, 15 के फैक्टर किए थे 3 × 5, 3 से 6 को कट कर दिया था 2/5, तो 2/5 आ गया था। अब फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/5। अब बंदे किसके कम है, देखो 5 है, एक ही है, तो एक ही 2 बुला लो बस, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और 5 2 जा कितना हो गया, 10। एक 0 है, एक 0 है मतलब एक डिजिट बाद डेसिमल, तो 0.4 आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35/2 × 5 स्क्वायर।
अब देखो 5 के कितने हैं 2 और 2 का कितना है 1, तो किसका कम है 2 का कम है, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 का करेंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। 35 दूना कितना हो गया 70। अब यहां कितना हो जाएगा 10 की घात 2, 70 बटे 10 की घात 2 कितना हो गया 100। अब 2 डिजिट बाद क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा 0.70 डेसिमल लगा दिया, 2 जीरो तो पहले से 1 2 डेसिमल लगा दो तो 0.7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है कि जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 पार्ट जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। और यदि जिसका रेशनल है, जो नंबर आपका रेशनल है, तो उसका आपको डिनोमिनेटर के बारे में बताना है कि उसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो कि उसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा, किसका प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखते हैं पहले इसमें से रेशनल और इरेशनल कौन सा है। देखो सबसे पहले ये नंबर देखिए, इस नंबर को आप देखोगे तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग है। 9 के बाद ना तो डॉट 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 लग रहा है जैसे कि यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे कि इस डॉट से क्या डिनोट होता है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब शांत। शांत वाले कैसे होते हैं परमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर जब हमने इसको बता दिया तो अब इसका डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, ठीक है। क्यों होगा क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। चलिए अब सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाले में क्या है, देखो सेकंड वाले के यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रही है ना, और ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा एक अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल है। ये अनावृत्ति ना तो किसी का ना तो किसी की पुनरावृत्ति हो रही है ना, और ना ये खत्म हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो फिर ये कैसा हो जाएगा इर्रेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर है तो फिर इसके हर के बारे में हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसा आ जाएगा इर्रेशनल। हमें डिनोमिनेटर के बारे में उसी क्वेश्चन में बताना है जब वो कैसा हो परमेय संख्या हो, जब वो रेशनल नंबर हो, ठीक है। अब थर्ड वाले पर आ जाते हैं। थर्ड वाले में यहाँ देखिए बार आपको एक दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, वेनुकुलम बोलते हैं। तो बार का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा पेयर है ये दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा 1/3 का जो एग्जाम्पल होता है ना 1/3, तो 0.333 रिपीट होता है, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं 0.3 बार से डिनोट कर देते हैं। यहाँ बार क्या दिखा रहा है कि ये जो 3 है ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब इसमें क्या इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर इस पूरे पेयर पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो पूरा पेयर है ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल बन जाएगा। अनवसानी आवृत्ति का एग्जांपल है। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर इसकी क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, आवृत्ति बार बार होगी, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है। अशांत क्यों है क्योंकि ये खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये अशांत है और बार बार रिपीट क्या होगा ये पेयर रिपीट होगा। तो ये कैसा हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा परमेय संख्या होगी। ये मैंने आपको दशमलव प्रसार समझाया था जब बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होते हैं वो परमेय संख्या होती हैं, और जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं वो भी कैसी होती है परमेय संख्या होती हैं। तो अब इसके हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो याद कीजिए थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 में क्या था कि जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 2 की पावर m की फॉर्म में नहीं होता है,
जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं होता है, वही तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसके हर के बारे में, इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट हैविंग द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो इसका जो हर होगा वो 2 की घात n और 5 की घात m का नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको आज का पढ़ाई समझ में आया होगा और रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंसेस जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। और चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, तो प्रैक्टिस करते रहिए चैप्टर 1 की। यदि फिर भी आपको कभी बीच में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट शेयर कीजिए, हम उन डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।